क्या होता है पार्टनरशिप? टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू डू समथिंग, बिजनेस, बिजनेस मतलब, हाँ है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप ना। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो स्टार्ट करते हैं। फोकस करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। पार्टनरशिप के पहले कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उसको हमको बहुत अच्छे से जानना है, ठीक है? कुछ चीजें जो पार्टनरशिप के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन वर्किंग टुगेदर टू शेयर द प्रॉफिट्स और एनी ऑफ देम वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, वन एक्टिंग फॉर ऑल विथ द म्यूचुअल एजेंसी। मतलब चार चीजें पार्टनरशिप की मोस्ट वाली चीजें हैं। अगर हम हमारे पेज नंबर आ जाए 3.2 पे, तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप करके आपको एक पैराग्राफ दिखेगा। बाकी तो बेसिक आपको आइडिया आई गेस होना चाहिए, नहीं भी है तो भी अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? डोंट वरी। यहां बोला गया है शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न accruing from a property by person holding joint or the common interest in the property। तो ऐसे सिचुएशन में उसको पार्टनरशिप कहा जा सकता है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, इसको भी पार्टनरशिप कहा जा सकता है। उसके बाद में बट टास्क बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन ईदर देयर इज अ नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट और एग्रीमेंट इज सच डज नॉट स्पेसिफिकली स्पीक अबाउट पार्टनरशिप। नीचे the receipt of the share of the profit from the business payment contingent upon the earnings of the profit will not make the receiver a partner in case of following business: lender of the money, servant, widow or a child of a deceased partner, previous owner of the partnership business। क्या मस्त पढ़ा सर तुमने, घंटा समझ में नहीं आया बोला है ना? तो आ जाओ रजिस्टर के अंदर चार्ट ड्रॉ करना शुरू कर दो। लिखो ट्रू। ट्रू मतलब क्या होता है? ट्रू मतलब बरोबर ना? ट्रू टेस्ट, टेस्ट मतलब एंड पार्टनरशिप मतलब भागीदारी ना? बहुत बढ़िया। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में सुंदर सा चार्ट बनाएंगे। एकदम तुम्हारे एक्स जैसा, तुम्हारे एक्स जैसा चार्ट बनाएंगे। एक सुंदर थे तुम्हारे, हाँ ना? नहीं थी? नहीं नहीं, दो सब ऐसे ही बोलते हैं छूटने के बाद। सो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, देयर आर टू और मोर पर्सन्स। मुझे एक बात बताओ, टू और मोर पर्सन का मतलब क्या है? यहां पे पर्सन में कौन कौन आएगा? सिर्फ इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी सब आएंगे क्या? क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर हो सकता है? बोलो हाँ या ना। सो टू और मोर पर्सन के नीचे लिखना एनी पर्सन। दूसरा, कंडक्टिंग अ बिजनेस। कंडक्टिंग अ बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिंग अ बिजनेस? व्हाट इज कंडक्टिंग बिजनेस? इसका मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट। फॉर क्या लिखवा दो उसे? प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। वाह क्या ट्रांसलेशन है, वाह नालायक लोग। इट मीन्स नॉट फॉर चैरिटी, नॉट फॉर चैरिटी। समझ रहा है क्या? बोलो हाँ है ना? चैरिटेबल एसोसिएशन है क्या? नहीं। बिजनेस कर रहे, धंधो कर रहे हो, छो पैसा चाहिए। बोलो हाँ है ना? एक्टिंग बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या है इसका? सब कर रहे हैं, कोई एक कर रहा ना? लग लो। बिजनेस is conducted
by all of them or any of them. ठीक है, by mutual agency. म्यूचुअल क्या वाली वजह से? एजेंसी. ये सबसे स्टार मार्क पॉइंट है. म्यूचुअल एजेंसी. व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या होता है? इफ एनी ऑफ देम acts on behalf of firm, all the partners are liable. All the partners are क्या लिखवा जो से? liable. लिख लिया सबने? ये चार चीजें पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट है. ठीक है, आगे पीछे में इसके अंदर एक आध चीज ऐड कर सकता हूं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपको इसके अंदर और आंसर राइटिंग में क्या लग सकता है. अब यही चारों आपके आंसर राइटिंग पॉइंट भी बन सकते हैं. जैसे दिस इज पॉइंट नंबर 1, 2 और मोर पर्सन शॉल एक्ट, एनी पर्सन कैन बी देयर. दूसरा, दे कंडक्ट बिजनेस फॉर स्पेसिफिकली प्रॉफिट. तीसरा, एक्टिंग बाय एनी वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस. एंड चौथा, देयर शुड बी अ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो. आपने इतना कंप्लाई कर लिया तो पार्टनरशिप का मीनिंग आपको आ जाएगा. और यही चीज तुम्हारे बुक में भी देके रखी है मैंने. देखो, एग्रीमेंट ऑफ 2 और मोर पर्संस दिख रहा है सबको? हाँ है ना. शेयरिंग अ प्रॉफिट ऑफ क्या बोले एक बार उसे? बिजनेस. फिर उसके बाद में बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल, बोलो हाँ है ना. और फिर आता है कौन सा बोले एक बार उसे? म्यूचुअल एजेंसी. ये चार चीजें पार्टनरशिप के लिए नेसेसरी है. अगर आपको पार्टनरशिप के ऊपर पूछा जाए व्हाट इज पार्टनरशिप, तो आपने ये नहीं लिखना है कि भैया पार्टनरशिप बिजनेस 2-4 लोग. हाँ, सीधा 2 और मोर पर्संस कंडक्टिंग अ बिजनेस फॉर अ प्रॉफिट बाय ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम फॉर ऑल, एंड देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी मेक एवरीवन लायबल फॉर द एक्ट ऑफ एवरी अदर पर्सन, देन देयर इज क्या बोले एक बार उसे? पार्टनरशिप. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो. आइडिया क्लियर हो रहा है सबको? एवरीबॉडी यस और नो? चलो, तो मैं अब बढ़ रहा हूं आगे. सो फिर सवाल होता है कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. हालांकि ये डिफरेंस अभी हम ले नहीं सकते क्योंकि तुमको जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग फिलहाल नहीं पता. हम कंपनीज एक्ट जब फिनिश करेंगे तो ये डिफरेंस लेंगे. हमने सोगा के भी कुछ डिफरेंसेस बाकी रखे हैं, डोंट वरी. ठीक है, तो ये सब डिफरेंसेस जो है ये हम बाद में लेंगे क्योंकि हम पहले तो ये पढ़ ले कि पार्टनरशिप होता क्या है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. तो आप डिफरेंसेस छोड़ के नीचे आ जाइए. ठीक है, और नीचे अगर आपको आओगे तो आपको दिखेगा पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन. ठीक है, सब जना आ जाइए. डिफरेंसेस अपन सबसे एंड में देखेंगे कंपनीज एक्ट और एलएलपी खत्म होने के बाद, क्योंकि आपको पार्टनरशिप और कंपनी का, पार्टनरशिप और एलएलपी का इनका डिफरेंस पता होना जरूरी है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो. तो सभी एक साथ लेंगे. सो नीचे आ जाइए. पार्टनरशिप मीन्स है, मैं पढ़ रहा हूं. पार्टनरशिप मीन्स इन्वॉल्व सेटिंग अप अ रिलेशन बिटवीन agency between 2 or more person who have entered into a business of the gain, intention to share the profit of such a business. Partnership does not exist between the member of a charitable society. मैंने आपको अभी बोला था ना कि चैरिटी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, मतलब हमने जो अभी पार्टनरशिप में पढ़ा वही चीज रिपीट हो रही है. मैं आपको खास बात बताऊं, पार्टनरशिप एक्ट में 4 प्रिंसिपल जो मैंने आपको अभी लिख के दिया ना, कम से कम 5 से 10 बार रिपीट होने वाले. मतलब एवरी अदर थिंग इन द पार्टनरशिप ये 4 प्रिंसिपल के अराउंड ही घूमते रहता है. तो आप इतने बार ये प्रिंसिपल पढ़ोगे कि 2 और मोर पर्सन वर्किंग टुगेदर इन अ बिजनेस फॉर अ प्रॉफिट, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल बाय म्यूचुअल एजेंसी, ये 5-10 बार आपको देखना है. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना. यहां आ गया एक बार. पार्टनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन अ मेंबर ऑफ द म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी. अगर कोई सोसाइटी है तो उनके बीच में पार्टनरशिप नहीं हो सकता, क्योंकि सोसाइटी ये चैरिटेबल पर्पस के लिए वर्क करती है, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए वर्क करती है. ठीक है, म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी पता है सबको? नो सर? यस सर? बोलो, पता है क्या? बीसी सुना है? बीसी, गाली नहीं नालायक को. बीसी वो हर महीने में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर ऐसे चिट्ठियों पे नाम लिखते हैं, फिर ऐसे कुड़कुड़ 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 इनाम लगता है ना उसमें. अरे बोलो ना हाँ या ना. बस बीसी को आप लगा दो इंश्योरेंस बिजनेस के साथ. पूछो कई से. इसके लिए ना एक मस्त वाला चीज था, थोड़ा सा बोलना चाहूंगा. दैट इज कॉल्ड एज
कहाँ था फेमा? फेमा सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, प्रोटेक्शन एंड इंडिम, आगे आगे याद आया याद आया, प्रोटेक्शन नालायक लोग एंड इंडेमनिटी क्लब, इसको क्या कहा जाता है? प्रोटेक्शन इंडेमनिटी क्लब. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पी एंड आई क्लब. क्या वाले बात से? पी एंड आई क्लब. दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये एक क्लब होता है. फॉर एग्जांपल दिस इज द क्लब, और ये क्लब होता है सेलर्स का. सेलर खलाशी, खलाशी सेलर ही ठीक है, भिखारी लोग, वो जो समंदर में जहाज चलाते हैं, बेचने वाला नहीं, भिखारी लोगों, समंदर में जहाज चलाने वाले सेलर, पता है ना? तो ऐसे 5-10 सेलर रहेंगे, ठीक है, जितने भी रहेंगे, और इनके बीच में एग्रीमेंट रहता है कि ये सब सेलर्स हर महीने में इस क्लब के अंदर पर पर्सन कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे 10,000 रुपए पर पर्सन पर मंथ, और इस फंड में पैसा जमा होता जाएगा, कोई विड्रॉ नहीं करेगा, सिर्फ जमा होता जाएगा. और फिर उसके बाद में जब भी किसी की शिप पानी में डूबेगी, डूब गई ना, जब भी किसी की शिप काय में डूबेगी, बोले एक बार पानी में, तो ऐसे सिचुएशन में ये फंड में जितना पैसा जमा हुआ है, वो जिसकी शिप डूबी उसका लकी ड्रॉ निकाल के उसको दे दिया जाएगा. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार सर. नो, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी. कि हर महीने में सब जन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अमाउंट, एक फंड जमा हो रहा है, और किसी के साथ भी मिसहैप हो रहा है उसको फंड एज ए कंपेंसेशन दे दिया जा रहा है. इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना? अरे जोर से बोलो सर. नो, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी. क्लियर है कंसेप्ट? यस और नो? नीचे, in a trade combine or protection association the relation between the member is not that of partnership. वही अभी जो हमने बोला ना P&I club, it is the same. ट्रेड कंबाइन और प्रोटेक्शन एसोसिएशन, एक आपने एसोसिएशन बना दिया सेलर्स का एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप. नीचू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइप के पार्टनरशिप हो सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले 2 और मोर पार्टनर्स, 2 और मोर पर्संस होने चाहिए. शेयरिंग अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, आई गेस हेडिंग गलत हुआ इधर, माय मिस्टेक, होल्ड, टाइप्स ऑफ पार्टनर हेडिंग नहीं चाहिए, यहां लिखो इसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप. इसेंशियल्स ऑफ क्या वाली बाजू से? पार्टनरशिप्स. 2 or more persons sharing a profit of a business carried by the all or any of them acting for क्या वाली बाजू से? all. अब ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं अपन, समझ में आ रहा है? मैंने बोला था आपको कई बार रिपीट होने वाला है, ठीक है. सो नीचे आ जाइए, एक बार देख लीजिए, देखते कुछ नया मिलता क्या. Who has become an partner by an agreement, who actively participate in the conduct of the partnership, while the partner who does not take the active part in conduct of the business of the firm is called as, कौन सा पार्टनर बोले एक बार उसे? स्लीपिंग पार्टनर. कंसेप्ट समझ में? जो काम नहीं कर रहा, सो गया है, तो उसे क्या कहेंगे बोले एक बार उसे? स्लीपिंग पार्ट. The person who lends the name to the firm without having any real interest in it is called as nominal partner. एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, और एक होता है नॉमिनल पार्टनर, ठीक है. नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्लीपिंग एंड नॉमिनल पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर सुना है? समझाओ, बोलो हाँ या ना? एवरीबडी यस और नो? ओके, नाम बोलो बेटा आपका. सार्थक, सार्या. समझो सार्या ने एक बिजनेस खोला. सारा कोई बिजनेस ऐसे दिमाग में करना है जिंदगी में? ज्वेलरी का? अच्छा, ज्वेलरी का. सो सारे को करना है काय का बिजनेस? ज्वेलरी का बिजनेस, सारे ज्वेलर्स. अब सारे को पता था कि भैया इंडिया में सबसे बड़ा ज्वेलर अगर कोई है तो है कल्याण ज्वेलर्स, वन ऑफ द बिग ज्वेलर्स, और उसका ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन. तो सारे का अमिताभ बच्चन के पास, सारे अमिताभ बच्चन को बोलता है सर कल्याण ज्वेलर आपको कितना पैसा दे रहा? अमिताभ बच्चन बोलता है 50 करोड़. सारे बोलता है अच्छा.
अब क्या बोलेगा? तो फिर सारे अमिताभ बच्चन को पैसा तो नहीं दे सकता, तो सारे अमिताभ बच्चन को क्या बोलता है पता है? सर एक काम करो ना, आप मेरी सारे ज्वेलरी के लिए ब्रांड एम्बेसडरशिप करो, और मैं आपको 50 करोड़ तो नहीं दे सकता, पर आप फर्म का 20% रख लो। फर्म का कितना परसेंट रख लो? 20। वैसे ही ब्रांड एम्बेसडर आप हो, आप ही के हाथ में पूरा बिजनेस है, जो लोग आएंगे आप ही की वजह से आएंगे, जितना आप प्रमोट करोगे उतना आपका प्रॉफिट। अमिताभ बच्चन को काम करना है क्या? सिर्फ नाम लगाना है? बोलो हाँ या ना। काम कर रहा है क्या? नॉमिनल पार्टनर। कौन सा पार्टनर बोले एक बार? जो से नॉमिनल, जो पार्टनर तो है पर कोई काम नहीं कर रहा, इंटरफेरेंस ही नहीं, बस आपने उसको इसलिए लेकर रखा है कि आपकी गुडविल बढ़ती रहे। दैट इज कॉल्ड एज कौन सा पार्टनर बोले एक बार? जो से नॉमिनल। समझ में आया पक्का? हाँ ना, जोर से बोले यस और नो। नेक्स्ट वाला अगला, sharing a profit of a business. When a person knowingly representing himself as a partner, partnership is holding out is also known as partnership by क्या लिख से estoppel, where a man holds himself as a partner, allows other to do so, he is stopped from denying the character and he is assumed upon a faith which credit may be presumed to have acted. अब इसका सिंपल मतलब यह है कि जब आप किसी भी पर्सन के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हो फॉर द बिजनेस ऑफ द प्रॉफिट, तो ऐसे सिचुएशन में आपका पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने अलग अलग टाइप से बोला गया है कि पर्सन खुद होके भी पार्टनर बन सकता है। अच्छा, ये तुम्हें पता है क्या कि पार्टनरशिप दो टाइप की होती है? पार्टनरशिप आर ऑफ कितने टाइप? एक होती है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, पता है सबको? एक होती है कौन सी बोले एक बाजू से? रजिस्टर्ड। और दूसरी नॉन रजिस्टर्ड, उसको पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट भी कहा जाता है। पार्टनरशिप बाय क्या कहा जाता है बोले एक बाजू से? होल्डिंग आउट। एनी एग्जांपल ऑफ पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट? ऐसा पार्टनरशिप जो बाय होल्डिंग आउट क्रिएट किया जा रहा है। एनीवन? बोलो, सुनोगे 2 मिनट के लिए? अरे बोलो ना हाँ या ना। नॉर्मली तुम ट्रैवल एजेंसी के बिजनेस में देखना, ठीक है, जो भी पर्सन होता है, जैसे अगर तुम रेलवे स्टेशन चले जाओ तो रेलवे स्टेशन के बाहर बस सर्विसेज वाले जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं मुंबई 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 मुंबई, नासिक नासिक नासिक, हाँ है ना? तो तुम उनके पास जाओ, वो बोलते रेलवे से मत जाओ, ये बस का टिकट लो, यहां से जाओ। अब समझो कोई बंदा आया, उसने तुमको नीटा वालों का टिकट चिपका दिया, एजेंट आया, उसने आपको नीता वालों का मुंबई का टिकट चिपका दिया, ठीक है, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना ऐसा ना। अब नीता वालों का टिकट जब आप वो चिपकाता है ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि भाई साहब वो नीता वालों का ही एजेंट है, बस वो नीता वालों के बिहाफ पे काम कर रहा है। और जब उसने आपको ये टिकट बेचा ना, एक्चुअली उसने कंफर्म भी नहीं किया कि टिकट अवेलेबल होता है या नहीं होता है। जब आप बोलते हो ना हाँ, वो आपको लेके जाएगा नीता वालों के ऑफिस में, उसको बोलेगा एक टिकट निकाल और इसका टिकट और खुद का कमीशन खुद के पास रख लेगा। अब ये एजेंसी हुआ, ये क्या हुआ बोले एक बार जो से? एजेंसी। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपको ये टिकट मिला और टिकट में कोई दिक्कत हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, आप ट्रैवल ठीक से नहीं कर पाए, तो आप नीता वालों के ऊपर केस करोगे या ये बंदे के ऊपर केस करोगे? नीता वालों पे केस करोगे या बंदे के ऊपर केस करोगे? नीता वालों पे। बेचा किसने आपको टिकट? किसने बेचा है? अगर आप नीता वालों पे केस करोगे, नीता वालों क्या बोलेगा? बंदे को पकड़, बोलो हाँ या ना। तुम बंदे के पास जाओगे, बंदा क्या बोलेगा? नीता वालों को पकड़। कंफ्यूजन है? बोलो हाँ या ना। बस इसी को कहा जाता है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। एंड इसी वजह से कंफ्यूजन है, क्योंकि आप दोनों पार्टनर्स को लाइबल करना चाहते हो। जब आप दोनों लोगों को लाइबल करना चाहते हो, दैट मीन्स दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर। व्हेन दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर, सिंपल सा जवाब है कि इट इज पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। अब इसको आप एजेंसी नाम से बुलाओ, किसी और नाम से बुलाओ, नाम लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? एक्चुअली इट इज अ पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। पार्टनरशिप बाय क्या वाली बात से? होल्डिंग आउट। एक बंदा दूसरे को अननोइंगली रिप्रेजेंट करता है और दूसरा भी एक्सेप्ट कर लेता है, तो इट इज अ पार्टनरशिप बाय क्या वाली बात से? होल्डिंग आउट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सर। नो, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को आपने याद रखना, ठीक है। सो ऐसे अलग अलग टाइप के उन्होंने पार्टनरशिप दिए हैं। और आखिरी, बिजनेस कैरिड बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो सिंपली बोला गया है कि आपका बिजनेस आप खुद एज अ पार्टनर कैरी कर सकते हो, सब पार्टनर कैरी कर सकते हो। उसके बाद में
कुछ तो भी लोचा लग रहा मेरे को इधर। फाइन, चार्ट का हेडिंग मेरे को पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अथू काटो इसको, तीनों हेडिंग को काट दो, उसके जगह पे लिखो, वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा कंटेंट को। रादर पहले इसमें लिखो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, इधर टाइप्स ऑफ पार्टनर, बेटर लेवल पे आपको समझ में आएगा बच्चों। उसके बाद में दूसरा, पहले इसमें लिखा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, दूसरा वेज ऑफ पार्टनरशिप। वेज ऑफ पार्टनरशिप मतलब कितने तरीके से बना सकते हो, और तीसरा सब पार्टनर। ओके, सब पार्टनरशिप सुना है एनीवन? व्हाट इज सब पार्टनरशिप? बोलो। सब पार्टनरशिप नहीं सुना है? ओके, ध्यान देना बोर्ड के ऊपर, फोकस कीजिएगा अच्छे से। लेट्स गो। समझो फर्म का नाम है ZNMD एंड कंपनी। ZNMD, अबे बोलो लॉन्ग फॉर्म। क्या वाह वाह, क्या जोश में बोला, हा। बोलो क्या लॉन्ग फॉर्म है? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बोलो ऐसा नो। पता है ना, पिक्चर देखी है ना, वही वो सांड के आगे भागते, प्लेन से कूदते, पानी में कटरीना कैफ के साथ। अरे बोलो हाँ या ना। समझो ZNMD इज अ कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, और इसके अंदर 3 पार्टनर्स थे। कौन कौन? मैं आ रहा हूं जादू, मैं आ रहा हूं। दूसरा फरहान, और तीसरा कौन बोले एक बार? अभय। अब इसमें तो ऋतिक रोशन का तो भाई साहब बीवी छोड़ के गई, तो डिवोर्स हो गया, तो पैसा कम हो गया। दूसरा फरहान, इसके खुद के वांदे। अभय, ये तो पिक्चर ही नहीं करता, तो इनके पास पैसा था कम, पैसा ही नहीं था। अब तीनों काम करने में एकदम जबरदस्त थे, प्लेन से कूद रहे, सांड के आगे भाग रहे, काम तो कर ही रहे ना। तो इन्होंने डिसाइड किया कि यार कोई तो भी फंड रेजिंग के लिए ना दूसरे लोगों को लाना पड़ता, अमीर लोगों को। तो इन्होंने डिसाइड किया चौथे पार्टनर को ऐड करेंगे, और इन्होंने ऐड किया DCH एंड कंपनी। दिल चाहता है, अब उसमें सब अमीर लोग हैं जीवन में। पहला आमिर खान, नाम ही अमीर है, बोलो हाँ या ना। दूसरा सैफ अली खान, इसके बाद तो कितना पैसा है, नवाब है वो। अक्षय खन्ना 100 पैसा पर है, बोलो हाँ या ना। अब इन्होंने फंड रेजिंग के लिए सिर्फ एक फर्म को ऐड किया पार्टनरशिप में। नाउ ये 3 क्या हुए बोले एक बार? पार्टनर्स। और ये अमीर, सैफ और अक्षय क्या हो गए? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। तो दिस इज कॉल्ड एज कौन सा पार्टनरशिप बोले एक बार? सब पार्टनरशिप। और इसके लिए सब पार्टनरशिप में यहां पे लिखा गया है, अ सब पार्टनरशिप में अराइज व्हेन अ कॉन्सिक्वेंट अपॉन एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इन अ फर्म एंड अ स्ट्रेंजर्स। अब स्ट्रेंजर में दूसरा फर्म भी हो सकता है, दूसरे पर्सन्स भी हो सकते हैं। द लैटर इज वेस्टेड विद द इंटरेस्ट जॉइंटली with that of the partner so far as his share in the firm is concerned. Such a agreement will not render a stranger a partner of the main firm. Stranger ये main firm का partner नहीं रहेगा। For example, अगर मैं बोलूं तो can I say कि अमीर, सैफ और अक्षय ये main firm के partner है? जोर से बोलो नहीं, ये जिस firm के partner है वो firm main firm में partner है, तो इनका direct relation बोला जाएगा कि बोले बाद उसे नहीं। नीचे उसके बाद में नेक्स्ट वाला, a sub partner can claim the agreed share from the actual partner, but he can have no right against the main firm to take part in the interfere with the business to examine the केवल एक बार उसे accounts। जो सब पार्टनर है वो कभी भी मेन पार्टनर्स के साथ में काम कर सकते हैं, बट फर्म को कभी भी स्यू कर सकते हैं क्या? नहीं। क्लियर है आंसर?
अब इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है या जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है थर्ड वाला, दैट इज कौन सा बोले एक बार, जो है सब पार्टनरशिप। तो नीचे हेडिंग डालना बुक के अंदर, लिखना सब पार्टनर्स, इसको मैं लिखवा के दे दूं, सब पार्टनर्स लिखना। सब पार्टनरशिप is actually a type of partnership where a main partner is followed by other supporting partners. Main partner is followed by other supporting partners who are called as sub partners. Who are called as केवल एक बार जो है सब पार्टनर्स, फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 2, the sub partners do not have any right, the sub partners do not have any right in the main partnership, they can only connect to the main partners, and not the firm. They can only connect to main partners and not the केवल एक बार जो है firm, full stop. Next point, sub partners can sue the main partners. And main partners, या फिर ऐसा लिखो, सब पार्टनर कैन sue मेन पार्टनर एंड वाइस वर्सा, full stop. Next point, normally sub partners are called as strangers. Normally sub partners are called as strangers to the firm, केवल एक बार जो है firm, full stop. लिख लिया सबने? जोर से बोलो सर, नो। चलो शानदार, ये हो गया आपका क्या बोले एक बार जो है सब पार्टनरशिप। नेक्स्ट हेडिंग डालना माइनर एज अ पार्टनर। माइनर पढ़ा है क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? कौन से दो केसेस थे? सब जन बोलेंगे कौन से दो केसेस थे? मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, याद आया सबको? और दूसरा खानगुल वर्सेस लाखा सिंह। इसमें मोहरी बीवी में क्या बोला था? लोन टू माइनर इज अ वॉइड बट माइनर कैन इन्फोर्स इट फॉर हिज ओन बेनिफिट। और इसमें क्या बोला था खानगुल वर्सेस लाखा सिंह? माइनर ने अगर किया है क्या बोले एक बार जो है फ्रॉड, तो ऐसे सिचुएशन में लाइबल माइनर रहेगा। कुछ याद आया? ओके, अब मुझे सवाल है क्या माइनर फर्म में पार्टनर हो सकता है? बोलो यस और नो। पहली बात तो माइनर कोई लाइबिलिटी उठा सकता है क्या? नहीं। तो पार्टनरशिप में पार्टनर बन पाएगा क्या? आंसर है हाँ, पर वो लाइबिलिटी नहीं उठाएगा। समझ में आ रहा है? ही विल बी स्लीपिंग पार्टनर, क्योंकि आप काम भी नहीं करवा सकते और लाइबिलिटी भी नहीं उठा सकते। तो नीचे लिखना पॉइंट नंबर 1, माइनर एज अ पार्टनर में a minor is incapable to contract. Minor is incapable to contract.
incapable to contract. But he have a right. But he have a right to become a partner in a partnership, to become a partner in a firm, to become a partner in the क्या बोले एक बार उसे firm, full stop. Point number 2. But in case of firm, but in the case of firm, you cannot make minor work. But in case of firm, you cannot make minor work. Or you cannot make him liable also. Or you cannot make him liable also. You cannot make him liable also. Full stop. Point number 3. Because of the above reason, a minor can only become, because of the above reason, a minor can only become a sleeping partner. Minor can only become a sleeping partner. फुल स्टॉप. मुझे बताओ, माइनर करके पार्टनर ज्वाइन हुआ और बाद में मेजर हो गया 18 साल का, तो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा या उसका चॉइस है? इट्स हिज चॉइस. और कितने दिन में चॉइस करना है? नीचे पॉइंट ऐड करना. माइनर हु इज अ पार्टनर, माइनर हु इज अ पार्टनर on attaining majority, on attaining majority, on attaining majority, will have a right, will have a right to decide whether to be a partner or not. Whether to be a partner or not. Full stop. Next point. Next point. In case he elects to be a partner, in case he elects to be a partner, he shall be liable for following things. In case he elects to be a partner, he shall be liable for following things. Point number 1. Point number 1. मतलब सॉरी, पॉइंट नंबर ए लिखना, सब पॉइंट है तो. गिव अ नोटिस विद इन 6 months. Give a notice within 6 months of attaining majority. पॉइंट नंबर बी. अच्छा, इसको शेयर कौन सा मिलेगा? अगर वो पार्टनर बनता है तो कौन सा शेयर मिलेगा? नया शेयर या जो माइनर करके था वही मिलेगा? सो पॉइंट नंबर बी, ही इज एलिजिबल टू द शेयर, he is eligible to earlier share when he was a minor, when he is a minor. Full stop. Next point, point number C. He will be liable for the acts of the firm he will be liable for the acts of the firm. Full stop.
हो गया सबका? बस इतनी चीजें आपको लिखनी है। अच्छा, अब मैंने आपको कितने दिन का नोटिस देने के लिए बोला? 6 मंथ। इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक चीज है, ठीक है? मैं क्या पढ़ रहा हूं जरा ध्यान देना। Within 6 months of his attaining majority or on his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of the partnership, whichever date is later, he may give the public notice. Whichever date is later, ऐसा क्यों बोला है? Admitted to the benefits of partnership, क्या है ये? मेरे को नहीं समझ में आया। Anyone can tell me? ये खास है, इसको स्टार मार्क करना, बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। Within 6 months of attaining majority, पहला, या जिस दिन उसको नॉलेज आया कि उसको पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए ऐड किया गया है, विच एवर इज लेटर, उसने पब्लिक नोटिस देना चाहिए। मतलब बोलो, मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे वो मेजर हो जाए अबव 18 ईयर्स, वहां से 6 मंथ्स, या जिस दिन से उसको यह पता चल गया, नॉलेज, कि उसको पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए ऐड किया है, Whichever it is, क्या लिखा है बोले एक बार जो से लेटर। मतलब क्या है? What is adding for the benefit of partnership? बोलो, उससे फर्म को कुछ फायदा हो रहा हो तो बोलो हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? नाम बोलो बेटा तुम्हारा। धनेश, घनेश, धनेश, गणेश। अच्छा, गणेश। सो गणेश ने फर्म बनाई गणेश एंड कंपनी। अब गणेश को ऐसा लगा कि भाई पार्टनरशिप के गुडविल के लिए अपन ना ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी को लेके आते स्लीपिंग पार्टनर, आराध्या। तो गणेश पार्टनर था, गणेश के साथ अपना कौन? सार्या। सो गण्या एक पार्टनर, दूसरा सार्या, और तीसरी आर्या, आराध्या, है ना? अब ये जो आर्या थी, शी इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। बोलो हाँ है ना? पर आराध्या पार्टनर है तो बहुत मार्केट में नाम चलना शुरू हो गया। बोलो हाँ है ना? बच्चन फैमिली से कोई ना कोई है। अरे बोलो ना यस और नो। तो ऐसे सिचुएशन में बिजनेस चल पड़ा। आराध्या कुछ सालों बाद अबव 18 की हो गई। मुझे बताओ, अभी भी स्टिल उसको पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नाउ शी विल बी हैविंग अ 2 ऑप्शंस आफ्टर अटेनिंग 18, वेदर टू ज्वाइन अ पार्टनरशिप और नॉट टू ज्वाइन अ पार्टनरशिप। बोलो हाँ या ना? अगर ज्वाइन करना है तो कितने मंथ्स में देना चाहिए? 6 मंथ। लेकिन अगर उसने चूज किया कि उसको ज्वाइन नहीं करना है तो वो छोड़ देगी। बोलो हाँ या ना? तो उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया और पार्टनरशिप से स्किप कर दिया, या पब्लिक नोटिस देके पार्टनरशिप छोड़ दिया। पर जैसे ही आराध्या बिजनेस के बाहर चली गई, इनका बिजनेस ठप हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, वापस आराध्या को लाना पड़ेगा या नहीं लाना पड़ेगा? तो पहुंच गए ऐश्वर्या के पास, बोले एक मिनट, पापी पेट का सवाल है। तो इन्होंने आराध्या को वापस लाया, अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ क्या अलग बात से? पार्टनरशिप। मुझे एक बात बताओ, सेम पार्टनर री एंट्री, अरे यस और नो? तो अब क्या पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा? देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। कहां से दूं? 6 मंथ्स के अंदर, या जिस दिन बेनिफिट के लिए ऐड हुआ वहां से? विचेवर इसका बोले एक बार लैटर। अगर आराध्या ने 18 साल का होते से ही नोटिस दे दिया कि मेरे को पार्टनरशिप में काम नहीं करना, और ये वापस उसको 2 महीने बाद पकड़ के लाए, 6 महीने खत्म भी नहीं हुए, तो आपको नोटिस 6 महीने में ही देना है। समझ में अरे तमदा क्या, आराध्या 18 साल की हुई, इन्होंने उसका केक वेक जलाया, हैप्पी बर्थडे क्या बोले, फू, ठीक है, और जैसे उसने फू किया, बोले मैं गायब पार्टनरशिप से, मैं नहीं आ रही, वो चली गई। फिर ये रोने लग गए, तो उन्होंने 6 महीने तक पब्लिक नोटिस है ना, उन्होंने आराध्या को 1 महीने में ही लाया वापस। तो 1 महीने के अंदर आराध्या पब्लिक नोटिस देगी, उसको पूरे 6 महीने मिलेंगे? जोर से बोलो, पूरे 6 मिलेंगे। पर अगर उसको वापस से आप 6 महीने बाद लाते हो, तो जिस दिन आई वहां से पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। ऐसे नशे में है ना सब, मस्त खाना खाया है, ये तो ऐसे कैसी आंखों से मेरे तरफ दिख रहा जीवन में, ये थर्ड वाला एकदम ऐसे नशे हैं सर।
सर मेरी आंखें ही नशीली है क्या? बहुत बढ़िया, ये समझ में आया क्या? एक और बार बोलूं? एक और बार बोलूं? बोले हाँ समझ में आया। हाँ तो क्या बोलूं क्या? ध्यान दो, मुझे बताओ आराध्या कितने साल की हुई? आराध्या 18 साल की हुई तो तुमको बहकने की जरूरत है क्या? तुम जगह पे रहो, ठीक है? आराध्या 18 साल की हुई, जैसे उसने कैंडल ब्लो किया फू, तो क्या बोली? मेरे को पार्टनरशिप में रहने का नहीं है, और वो घर चली गई। तो ये दोनों क्या हो गए? रोने लग गए। अब मुझे बताओ, अगर आराध्या चूज करती उसको ज्वाइन करना है तो कितने महीने का नोटिस देना पड़ता? अब ये रोने लग गए तो उन्होंने आराध्या को 1 महीने बाद वापस लाया। अब आराध्या 1 महीने बाद वापस आई तो लगेज नोटिस देगी या पूरे 6 महीने मिलेंगे? अब समझ में आया? लेकिन इन्होंने आराध्या को 1 महीने से ऐसे एकदम फोर्स करना शुरू किया, आज अबड़ा आज अम्मा। पर आराध्या आई 8 महीने बाद या 9 महीने, मतलब सॉरी 8 महीने बाद ही। आराध्या कितने महीने बाद आई बोले एक बार? 8 महीने बाद। अब मुझे एक बात बताओ, 8 महीने बाद आई तो 6 महीने का पीरियड तो एक्सपायर हो गया, तो नोटिस कब देना पड़ेगा? 8 महीने के। अब समझ में आया? नशीले पदार्थ समझ में आया? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। आज जिंदगी में कौन से नशे कर रहे क्या मालूम। यहां तक आइडिया क्लियर है? अरे एवरी बॉडी नीचू। अगला नोट डालना नीचे, बम चल रहा है उधर, लिखना। इफ minor opt out of partnership, if minor opt out of partnership, opt out of partnership and re-entered again, opt out of partnership and re-entered again for benefit of partnership, re-entered again for the benefit of क्या लिख बाजू से? partnership, then a public notice should be given, then a public notice should be given within 6 months, within 6 months or the day of adding to a benefit, or a day of adding to benefit, whichever is latter. फुल स्टॉप। लिख लिया सबने? डन एवरीबॉडी? ओके नेक्स्ट वन। सो यहां माइनर वाले पॉइंट्स होते हैं खत्म। नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर जाए, बोलो यस और नो। अब एक खतरनाक टॉपिक आ रहा है, पार्टनरशिप के म्यूचुअल राइट्स। सुने हैं कभी? लंबे चौड़े राइट से बोलो हाँ है ना। कौन कौन से राइट से बोलो? हाँ कर लो, चीटिंग कर लो, भिखारी लोगों कर लो। एक 2-4 लोगों ने बोला मैं टेक पार्ट इन द बिजनेस, यही देख के बोलो हाँ या ना। अच्छा ये छोड़ के और बोलो 1-2-4। राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओके। और राइट टू इंस्पेक्ट क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या बात है। हाँ और राइट टू रेम्यूनरेशन, अच्छा। और राइट टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, स्टॉप द एडमिशन ऑफ पार्टनर, अच्छा ओके। और राइट टू रिटायर, बढ़िया ठीक है। स्टार्ट करें, चलेगा? ओरिजिनली क्या है वो पढ़ लेते, ठीक है। ये इसका एक चार्ट बना दो जीवन में। हमको कुछ भी चलेगा, पढ़ाना आपको है सर। अरे तुमको याद क्या रहेगा वो बोलो। चार्ट याद रहेगा या पॉइंट्स बना के दूं?
आलसी, जो सबसे आलसी वाला कार्यक्रम है वो चूज करेंगे सर, पॉइंट्स बना के दो। गलती से तुमने ये बोल दिया कि चार्ट से पॉइंट में कन्वर्ट करो तो हमारा क्या होगा? भिखारी लोगों। हम्म, चलो आओ चार्ट बनाते, लेट्स गो। कैसी जिंदगी है तुम्हारी? हो देखो ना, दोनों दो बोले सर, एक से मेरा क्या होगा? चलो ठीक है, विल हैव सम ब्लेंड। जहां जहां छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए मेरे को चार्ट की जरूरत है कंसेप्चुअली, वहां मैं चार्ट दूंगा, बचा हुआ मैं लिखवा के दूंगा। ठीक है, तो आपके पॉइंट्स भी बनेंगे और जहां चार्ट है वहां चार्ट दूंगा स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, और उसके लिए पॉइंट्स भी लिखवा के दे दूंगा। ठीक है, तो सबके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो पहला हेडिंग डालना म्यूचुअल राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। मेन हेडिंग म्यूचुअल राइट, उसमें सब हेडिंग आएंगे म्यूचुअल राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट कंडक्ट द बिजनेस, फर्स्ट हेडिंग कंडक्ट द बिजनेस। ओके, मुझे एक बात बताओ, कंडक्टिंग अ बिजनेस है तो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ रहा था ना, 4 कैरेक्टर में? बोलो हाँ है ना? तो लिखना पॉइंट नंबर 1, टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप is a right originally, is a right originally of every partner, to conduct the business of partnership is originally a right of every partner full stop। point number 2 उसी सब हेडिंग में सेकंड पॉइंट, the right to conduct the business and management, your right to conduct the business and management, right to conduct the business and management coexist with each other, right to conduct business and management coexist with the each other, which cannot be separated। अच्छा, समझो किसी पार्टनर ने आपको बिजनेस करने से रोक लिया तो शू करना जाकर क्या? अगर किसी पार्टनर ने रोक दिया तो क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास हमेशा राइट ऑफ रिटायरमेंट है, और अगर आपने रिटायर हो गए तो पार्टनरशिप बचेगी या डिसॉल्व हो जाएगी? क्योंकि एक भी पार्टनर बाहर चला जाता है तो डिसॉल्व हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट, if the partner is prohibited from conducting a business, if partner is prohibited from conducting a business, partner is prohibited from conducting a business, then he can retire and partnership will be dissolved, he can retire and partnership will be dissolved। फुल स्टॉप। वो रिटायर होगा और पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? बोले एक बार उसे डिसॉल्व। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो, नेक्स्ट पॉइंट, whatever may be the business a partner will be doing, whatever may be the business the partner may be doing, he can make all other partners liable,
he can make all other partners क्या बोले एक बार उसे liable. He can make all other partners क्या बोले एक बार liable. Full stop. लिख लिया सबने? Okay. Next वाला सब heading, right to be consulted. ओके मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप में डिसीजन मेकिंग का जो राइट है वो हर पार्टनर को है? ऊपर हमने मैनेजमेंट वैसे ही ले लिया, बोलो हाँ है ना? सो पॉइंट नंबर 1, एवरी पार्टनर हैव अ राइट, every partner have a right to get consulted for every decision of partnership, for every decision of partnership. पॉइंट नंबर 2, मुझे बताओ अगर आपको फर्म के स्ट्रक्चर में चेंज करना है, जैसे नया पार्टनर ऐड करना है, पुराना पार्टनर रिटायर करना है, तो विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स ये हो सकता है क्या? नए पार्टनर ऐड के केस में आपको सबका रिजोल्यूशन चाहिए भाई साहब, अनलेस अंटिल आपने एग्रीमेंट में अदरवाइज नहीं लिखा हो. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2, फॉर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, for changing the structure of the firm, every partner should be consulted. Every partner should be consulted. Full stop. Point number 3. पॉइंट नंबर 3, मुझे बताओ ये तो स्ट्रक्चर ऑफ फर्म के लिए आपने हर एक पार्टनर को पूछा, मतलब सबका डिसीजन चाहिए, पर अगर रूटीन नेचर का बिजनेस है कि कोई प्रोडक्ट सेल करना है नहीं करना है, तो हर एक पार्टनर को पूछते रहेंगे क्या? ठीक है, नॉर्मल रूटीन नेचर के बिजनेस के डिसीजन कोई भी पार्टनर या मेजोरिटी ले सकता है. सो पॉइंट नंबर 3, फॉर द डिसीजंस ऑफ द रूटीन नेचर, for the decisions of the routine nature, a resolution by majority of partners is valid. Resolution by majority of partners is valid. Full stop. चौथा, next point, the majority rule will only apply for business, and it will not apply if decision is damaging the partners, any partner. If decision is damaging any partner. Full stop. लिख लिया सबने? बोलो हाँ या ना. एवरीबडी यस और नो. चलो अब मैं एक चार्ट दे रहा हूं कॉमन चीजों के लिए, बहुत अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना. नीचे मैं 4-5 पॉइंट एक साथ कवर कर रहा हूं क्योंकि चारों पांचों कनेक्टेड है एक दूसरे से. ठीक है, तो ध्यान देना. आ जाओ आप रजिस्टर के अंदर और ड्रॉ करना शुरू कर दो. हेडिंग डालना म्यूचुअल राइट्स के अंदर ही बुक्स एंड इनकम, और ये छोटा सा चार्ट ड्रॉ कर लो. अगर बुक्स है तो बुक से ही इनकम शो हो सकता है. बुक्स एंड इनकम.
लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना? हो गया सबका? ऐसा नो? पक्का डन? ओके, अब बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से। आर यू गाइस रेडी? बोलो ऐसा नो? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे चार चीजें दी है। सबसे पहली बात, मुझे तो हर पार्टनर बुक्स को एक्सेस कर सकता है, हाँ या ना? दैट इज अ नॉर्मल राइट। दूसरा, क्या पार्टनरशिप में आप रेमुनरेशन दे सकते हो टू पार्टनर्स? क्या तुम्हारा अकाउंटिंग हुआ है पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप अकाउंट्स हुआ है नहीं हुआ है? ओके, पार्टनरशिप में पार्टनर्स रेमुनरेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो जरा ध्यान देना। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेमुनरेशन in addition to the share of the profit of the firm for taking part into a business of firm, but this rule is always be varied by express agreement between partner। मतलब नॉर्मली लॉ बोलता है रेमुनरेशन लेना ही नहीं चाहिए, पर अगर आप एग्रीमेंट करो तो आप रेमुनरेशन ले सकते हो। नीचे, by course of dealing between the parties, ठीक है? Thus the partner can claim a remuneration even in the absence of the contract when such a remuneration is payable अंडर कंटिन्यूड यूसेज ऑफ फर्म। मतलब कस्टम ही है, ऐसा बिजनेस है कि उसमें कस्टम है, नेचर है कि आप हमेशा रेमुनरेशन दे सकते हो पार्टनर को, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो पहला तो एज पर वही हो रहा है, एज पर एग्रीमेंट। दूसरा एज पर कस्टम, नहीं तो जनरल पार्लांस में तो वैसे ही अलाउड नहीं है, ये हमने सुना हुआ है, एज पर एग्रीमेंट, एज पर कस्टम एंड जनरल पार्लांस। बोलो हाँ है ना? नीचे, इन अदर वर्ड्स वेयर कस्टमरी टू पे द रेमुनरेशन, तो दे दो फॉर कंडक्टिंग अ बिजनेस, और नहीं है तो देने की जरूरत नहीं है। नीचे, इट इज नॉट अनकॉमन फॉर द पार्टनर्स in actual practice to agree the managing partner will receive a remuneration। नॉर्मली नॉर्मल प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस में हमेशा देखा गया है कि जो मैनेजिंग पार्टनर होता है, व्हाट इज मैनेजिंग पार्टनर, जो फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ज्यादा रेमुनरेशन रखता है, कुछ ना कुछ ज्यादा पैसा रखता है, क्योंकि वो दूसरों से ज्यादा काम कर रहा है, और बाकी सब प्रॉफिट शेयर करेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? सो आ जाइए यहां पे हम इसको फिलअप करते हैं। सबसे पहला बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो यहां पे लिखना पॉइंट नंबर 1, लिखना एवरी पार्टनर have a right to inspect the books and accounts। every partner have a right to inspect the books and क्या लिख बाद उसे accounts। point number 2, the right shall be exercised in good faith। गुड फेथ मतलब बोनाफाइड, फ्रॉड करने के लिए नहीं होना चाहिए। लिख लिया सबने हाँ या ना? दूसरा वाला ये लिख लिया सबने? ये सुनो, अब आ जाओ रेमुनरेशन में सीधा। रेमुनरेशन के नीचे लिखना रेमुनरेशन एज पर एग्रीमेंट if not as per custom if not, ये भी नहीं है तो जनरल प्रिंसिपल, और जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है? नो रेमुनरेशन। जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है? नो रेमुनरेशन। लिख लिया सबने? एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में नेक्स्ट वाला रेमुनरेशन हो गया। राइट टू शेयर प्रॉफिट, मुझे बताओ हर पार्टनर को प्रॉफिट शेयर लेना राइट है? बोलो हाँ या ना? सवाल है कितना? एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल। बोलो हाँ या ना? या फिर कस्टम भी हो सकता है ना, किसी स्पेसिफिक कस्टम में उतना ही प्रॉफिट शेयर आपको मिलेगा, नहीं तो फिर क्या? इक्वल। ठीक है, तो आ जाओ प्रॉफिट्स के अंदर, लिखना शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पहला एज पर एग्रीमेंट, दूसरा इफ नॉट
एज पर कस्टम, ये भी नहीं, इफ नॉट, तीसरा क्या है, इक्वली। अच्छा, क्या ये कैपिटल के ऊपर डिपेंड होता है? कैपिटल परसेंटेज शेयरिंग अलग, प्रॉफिट परसेंटेज शेयरिंग अलग, ठीक है। चलो, सो ये हो गया शेयरिंग प्रॉफिट। थर्ड वाला, क्या पार्टनर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मांग सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ध्यान देना। सपोज द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब बाय द पार्टनर इज पेएबल टू हिम अंडर पार्टनरशिप डीड, देन इन सच अ केस द इंटरेस्ट विल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ क्या बाजू से प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है, काय में लिखा है, पार्टनरशिप डीड, तो आप सिर्फ प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दे सकते हो। एज अ जनरल रूल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब बाय पार्टनर इज नॉट अलाउड अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट। मतलब वापस वही आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं, एज पर क्या बोले एक बार, एग्रीमेंट, पर एज पर एग्रीमेंट फ्रॉम द प्रॉफिट्स। क्लियर है? अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर इंटरेस्ट दे पाएंगे क्या? नहीं, ठीक है। दूसरा वाला, the principal underlying a provision of the law regards to capital bought by the partners in a business, he is not creditor for the firm but क्या बोले एक बार उसे एडवेंचरर। एडवेंचरर मतलब जो रिस्क ले रहा है, तो जो रिस्क ले रहा है उसको फिक्स इंटरेस्ट की क्या जरूरत है? फिक्स इंटरेस्ट तो हम क्रेडिटर को देते हैं ना, हाँ या ना, जिसने लोन दिया, यस और नो। नीचे, द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड प्रेजेंट बिफोर पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट। नीचे दिए गई चीजें होनी चाहिए, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए अगर है तो, और प्रैक्टिकल पर्टिकुलर पार्टनरशिप होना चाहिए, ट्रेड कस्टम होना चाहिए, या स्टैट्यूटरी प्रोविजन होना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली आंसर वापस से वही आ रहा है, इसलिए मैं आपको सेम चार्ट में लेके जा रहा हूं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम आंसर आएगा, लिखो। पहला क्या आएगा, बोलो एक बार, सब जन बोलेंगे क्या आएगा, एज पर एग्रीमेंट। लेकिन हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, इफ प्रॉफिट इज देयर, फ्रॉम प्रॉफिट ओनली। ओके, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो, इफ नॉट, एग्रीमेंट नहीं है तो बच्चों क्या, एज पर कस्टम, और कस्टम भी नहीं है तो क्या, नॉट अलाउड, है ना। बोला है ना, क्रेडिटर थोड़ी है इंटरेस्ट देने के लिए। बोलो सर नो। चलो नेक्स्ट वन, अगला वाला। ओके, मुझे एक बात बताओ, राइट टू रेम्यूनरेशन के बाद में राइट टू शेयर प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन एडवांस। सपोज पार्टनर मेक एडवांस, एडवांस मतलब लोन कह सकता हूं मैं इसको, अरे बोलो ना हाँ या ना। सपोज पार्टनर मेक अ लोन टू द फर्म इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल, देन पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट ऑफ कितना, 6% पर एनम। परसेंटेज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर क्या इसके लिए एग्रीमेंट वगैरह में लिखने की जरूरत बोली है क्या? नहीं। नीचे, while interest on capital ceases to run a dissolution, the interest on the advances keep running even after dissolution and up to the date of क्या बाद उसे पेमेंट। खास बात यह है, डिसोल्यूशन में बाकी सब खत्म हो जाएगा, पर एडवांस जब तक नहीं लौटाया जाता उसका इंटरेस्ट चलता रहेगा। नीचे, फ्रॉम द डिस्कशन सो फार यू विल नोटिस दैट पार्टनरशिप एक्ट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द एडवांसेस मेड। मतलब एक्ट बोल रहा है कैपिटल अलग, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना है, पर एडवांस लोन है उसके ऊपर 6% पर annum से इंटरेस्ट दे दो। हालांकि 6% कुछ भी नहीं है बे, बैंक का एफडी रेट इससे ज्यादा आता है। अरे बोलो ना हाँ या ना, अगर बैंक का एफडी रेट इससे ज्यादा है तो पार्टनर पार्टनरशिप में लोन देगा या बैंक में एफडी करवाएगा? इसलिए यह प्रोविजन है, इसलिए उन्होंने अलाउ किया है। नीचे थोड़ा तो भी दो बोले, द एडवांसेस आर रिगार्डेड एज अ लोन विच शुड बेयर द इंटरेस्ट व्हाइल कैपिटल बेयर द इंटरेस्ट ओनली व्हेन एग्रीमेंट टू दिस इफेक्ट। तो यहां पे आ जाइए आप, इंटरेस्ट वाले एरिया में लिखना, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस में लिखना, क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, एज पर एग्रीमेंट ना, बोलो, लिखना वहां पे इंटरेस्ट में, इट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% PA। Law allows the same as advances are loan under the act। as advances are क्या बोले एक बार उसे, लोन, अंडर द क्या बोले है, बोले एक बार एक्ट। डन एवरीबॉडी, बोलो यस और नो, एवरीबॉडी इज डन, सबने लिखा है।
क्या इसको आंसर राइटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो आप? नीचे लिखना है क्वेश्चन फटाफट। मिस्टर चंपक, मिस्टर चंपक is a partner, Mr. Champak is a partner in, क्या नाम लू, क्या 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 बोल रहे, समझ में भी नहीं आ रहा। डायरेक्ट्रॉनिक, गधा, गड़ा, अच्छा, अरे हाँ, मिस्टर चंपक इज अ पार्टनर इन गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गाड़ा है कि गधा है, क्या है वो? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड he wants a remuneration, in addition to share of profit, full stop. He has also given a loan, to the firm of rupees 10 lakh. He also given a loan of 10 lakh तो किसको लिख बार? फर्म। और आगे कुछ लिखवाया, प्लीज टेल हाउ मच इंटरेस्ट ही कैन क्लेम, फुल स्टॉप। लिव लगा, जोर से बोलो ऐसा ना। चलो शानदार। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना आज घर से, ठीक है। आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बचे हुए हम पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स कल पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू बोलो। ओके, अब लाइव स्ट्रीम में जिसको दिक्कत है उसके क्वेरीज में एक बार सॉल्व कर दूं। जिसने पूछा है स्क्रीन इज कवर्ड बाय सम नोटिफिकेशन, निकाल दिया बेटा मैंने, सेम चार्ट है। ओके, चाहिए तो चार्ट का फोटो खींच लो बच्चों, जिनको नहीं दिखा स्क्रीन की वजह से लाइव स्ट्रीम में, ये चार्ट का फोटो ले लो। माइनॉरिटी के केस का नाम है खानगुल वर्सेस लाखा सिंह बेटा, खानगुल वर्सेस लाखा सिंह ये लिखना है। खींच लिया फोटो, प्लीज टेल। चलो डन, चलो, थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।